ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य बाब सचखंड स्थापन करते हैं। सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। अंदर में समझना है। अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं, स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। बाकी ऐसे नहीं, स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। समझ की जरूरत है, क्योंकि कई बार इस तरह की एक्ट हो जाती है जिससे नाम बाला की बजाय कुछ और ही कोई क्या सोचेगा। ये क्या सिखाते हैं? जो सिखाते हैं वो तो सामने आता नहीं। सबने अपनी बुद्धि परमान जो सीखा होता है उसे प्रत्यक्ष करने लगते हैं, उसी को दिखाने लगते हैं, और वो फिर गलत एक्ट हो जाती है। अंदर में समझना माना अपने मन बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। ये किसी के सामने कहना या किसी को कहना बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया, क्योंकि किसी के भी सामने कहोगे तो वो अटपटा ही लगेगा ना। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है, युक्ति से चलना है। बुद्धि सही तरह से जब कार्य नहीं करती है तो इसी तरह की एक्ट करते हैं। है ये खेल मन बुद्धि का कि आपको कितना समझ में आया, कैसे आपने ये पाठ पक्का किया। अब आप आत्मा समझते हो तो बार बार रास्ते चलते सबको आत्मा आत्मा थोड़ा कहते फिरोगे। आत्मा तो बुद्धि की आंख से ही देख रहे हो ना, तो उसके लिए कहने की जरूरत थोड़ा है।
तो हर चीज की ना समझ होनी चाहिए, कब कहाँ क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बोलना है। आपके अंदर का खाता बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है, बिल्कुल हर चीज स्पष्ट स्पष्ट चलती है। कुछ ना तो शो करने की जरूरत पड़ती है, ना ही कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। आपकी एक्टिव बता देती है कि सब चीजें सही है या नहीं है। तो ये अंदर में समझना है कि हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। तो युक्ति से चलना है। ओके, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना के सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, तो भी अंडरस्टूड है ना। तो कौन कह रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। ठीक ठीक, माने ये कहने की बाबा कहते जरूरत तो नहीं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो इससे आपको समझ में आता ना कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। किसी और को ऐसे ख्यालात भी नहीं आएंगे। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने, है ना। प्रदर्शनी में तो वो चित्र होते हैं, उसके हिसाब से तो उनके अंदर ये उत्सुकता होती है कि और ज्यादा सुने। फिर वो रोज आते हैं, रोज सुनने लगते हैं। तो पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ, वह सत्य ही बताएगा। फिर इसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तुमने सब छोड़ दिया ना, किसके ऊपर? ट्रुथ के ऊपर। तो पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पालौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अब वह है पतित पावन। वे जब यहां आते हैं तो जरूर अपने टाइम पे आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था, बुद्धि चलती ही नहीं। कौन सा ताला लगा है? गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए ये किसको पता ही नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं इसीलिए पहले पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान उवाच, अब वो समझ लेते हैं दादा है, इसीलिए टीका करते हैं। माना तर्क वितर्क भी तो करते हैं ना। कुछ बोलते हैं इसीलिए पहले पहले ये समझाओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। शिव भगवान उवाच, अब वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। ठीक, उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वे नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहां आई हो नर से नारायण बनने, मालूम है ना। ये बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं।
अभी तुमको निश्चय है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे, क्या कहते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो, ऐसे कहते हैं। कि कोई ये सोचता है कि हमने छोड़ दिया, अरे ये बात थी वो बात थी, पर कहीं ना कहीं ये कलंक लगता है कि आप तो अपने इसी मुख से कहते थे क्या कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर आप भगवान को छोड़ आए हो। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई गलती ना की हो और छोड़ के चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ना कोई विक्रम ही भगाता है। कोई बहुत शरीफ हो, इनोसेंट हो, वो भाग के दिखाए, कभी देखा नहीं। जिसके अंदर कुछ ना कुछ द्वंद चलता रहता है, कोई ना कोई विक्रम होता रहता है, वही विक्रम उसको बाप के घर से बाहर निकाल देता है। तो कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। देखो पीछे तो बाबा ने ये भी कहा था, किसी से नाराज हो गए हो, मुरली तो ना छोड़ो, मुरली तो ना छोड़ो, मुरली तो शिव बाबा की है ना, पर छूटती सबसे पहले क्या है, मुरली। सबसे पहले डायरेक्शंस ही छूटती हैं, क्योंकि उसके छूटने के बाद अपने आप को हल्कापन महसूस होता है उनको, कि ऐसा लगता हम प्रेशर में थे। प्रेशर में तो होंगे ही, पहले रावण का प्रेशर था तो वो दिखाई नहीं देता था, अब जब बाप का संग मिला तो रावण के प्रेशर से डिप्रेस हो गए। अब भागे इसीलिए कि अपनी कमी कमजोरी वो कैसे स्वीकार कर ले, तो किसी ना किसी का दोष निकाल देते हैं, किसी ना किसी की कोई कमी निकाल देते हैं, और फिर अपने आप को सेटिस्फाई करके बैठ जाते हैं। चलो किसी एक की गलती हुई होगी, किसी दो की गलती हुई होगी, पर आपने बाप का हाथ और साथ क्यों छोड़ा, हो तो बताओ। क्योंकि जैसे ही छूटता है कुछ और किसी और पे जब दोषारोपण करते हैं, तो अपने भी तो 100 गुना दोष बढ़ जाते हैं। जब आप किसी में गुण देखते हो तो आपके भी 100 गुना गुण बढ़ जाते हैं, और जब आप किसी में अवगुण देखते हो तो आपके भी तो 100 गुना अवगुण बढ़ेंगे। तो जब अवगुण बढ़ते हैं तो भगवान की बात भी डाइजेस्ट नहीं होती है, तो वो छूट जाता है। अपनी कमाई से अपनी गाड़ी चलाओ ना, तो कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सत्य की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, अभी भी तो समझते हैं ना। प्रजा भी मालिक है, अभी प्रजा भी कहती है हमारा भारत, कहती है ना, सभी कहते हैं ना। तुम समझते हो अभी हम नरकवासी हैं सब। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बने, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है ना। तुम सब पुकारते रहते हैं, क्योंकि सबके सब पुकारते हैं कि हे गॉड फादर आओ। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है ना। तुम जानते हुए हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है, हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाया,
विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुखधाम में रहती हो। सुखधाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम में रहते हैं ना, और फिर वहां से आते हैं किस लिए? पाठ बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है क्या? नहीं है। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता, सुख करता, तो इतने सारे मनुष्य कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपने मौत के लिए। मैंने जब ऐसा कोई सुना ना, तुमने अपनी मौत के लिए मुझे बुलाया है, अगर शरीर से न्यारा आत्मा नहीं समझा तो अजीब लगेगा ना। लेकिन बाबा पूछ रहे हैं, आपने मुझे किस लिए बुलाया? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ना कि घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं, बाकी सब तो मुक्ति को मानने वाले हैं ना। तो भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियंस में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना। ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। माना जस्ट क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं तो सफेद अच्छा है, माना क्योंकि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर उनका अपना ही वो है, कोई किसी चीज का प्रेशर नहीं है तो भले करें, जैसा दिल आए वैसे समर्पित जीवन जिए, किसने पूछा है। लेकिन अगर कोई साथ में संगठित रूप में रहते हैं तो वहां पे बहुत सारी, जैसे कोई कुटुंब रहता है साथ में, तो वहां पे बड़ों की वो थोड़ा सा तो अलग बात होती है। क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके आधार पर आप दूसरों को बाप का बना सकते हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं आप बीच में इतना बड़ा गैप खड़ा कर देते हो कि दूसरे को पता ही नहीं चलता यहाँ होता क्या है। नहीं तो तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ये ड्रेस भी यह हो गई है ना, बाबा के साथ भट्टी में रहे, बाबा के साथ साथ रहे तो यही ड्रेस अच्छी लगने लगी, तो यही ड्रेस हो गई है तुम्हारी। आजकल सफेद पसंद करते हैं, और आजकल तो ऐसा भी हो गया है कहीं पर फंक्शन होता है तो खास तौर पर सफेद ड्रेस पहनते हैं। और क्रिश्चियंस में तो ऐसा ही है, शादी में सफेद ड्रेस पहनते हैं। शादी वहां भी हो रही है, शादी वहां भी हो रही है, नहीं तो आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेती हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में 1 बाप, इस समय है तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं ना प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो ये भी क्या है? बाबा, वे भी तो बाप है ना सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दें? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। देखो, इतनी सारी समझ जो हमें मिली है कि शिव बाबा क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो इनके माध्यम से ही तो मिली है। तो इनके माध्यम से हमें समझाते हैं, इनके माध्यम से हमें वर्षा भी देते हैं। जो इतनी सारी हमारी ये पालन पोषण, ये भी तो क्या है, ये वर्षा ही है ना। तो इनके माध्यम से हमको वर्षा देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि देवी, अब ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे,
मैं सबका बाप हूं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल सॉर्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन, काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है क्या। क्योंकि आजकल तो मना बाबा कह रहे स्त्री पति का नाम लेती है, पहले ऐसा नहीं था। आजकल तो नाम भी ले लेते हैं। और अगर कोई विजिटर आ गया और उसको पता है कि हाँ भाई ये पति पत्नी है, और उसके सामने आप भाई कह दो तो कहे इसका तो माथा ही खराब है, क्योंकि अभी तो आपने उसे परिचय नहीं दिया, और वो जैसे ही एंट्री किया और उसको आपने इस तरह से, तो फिर क्या कहेंगे वो कि इनका माथा खराब है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। कोई भी आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, उसको नहीं पता कि आप कहां जाते हो, क्या करते हो, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, तो थोड़ा सेंस से। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वे भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बी के बने हैं वही इन बातों को समझेंगे, ठीक है ना। तो उनके सामने एक अलग रूप होगा तो चलेगा, लेकिन अगर किसी और के सामने गए हो तो इस तरह से पेश आओगे तो वो चलेगा नहीं। बाहर वाले को पहले ही चमकेंगे, इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, माना हर तरीके से बाबा ने हम बच्चों को समझ दी है कि हमें चलना कैसे है। वो अपनी बुद्धि की कमी है कि आप किस तरह की एक्ट कर जाएं, वो अपनी बुद्धि की कमी है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। मैं हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देती है, क्या है। बहुत युक्ति से चलना होता है, समझ से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनजान लोग भी आपके इर्द गिर्द होते हैं जो नहीं जानते, जिनको कुछ भी नहीं पता, और कहीं ऐसे सोचते हैं अरे ये तो हो गया है ना वहां पे, ये पता चल गया। आपको इतने वर्षों में नहीं पता चल रहा कि आपको चलना कैसे है, और वो अभी एक दो बार हो के आए तो आपको समझ में आ जाता, पता चल गया। ऐसा नहीं होता ना। हर एक की बुद्धि अपने आप उस हिसाब से समझती है, नहीं समझती है। आपको जज करना है कि सामने वाले ने कितना समझा है और कैसे आपको पेश आना उनके साथ। बहुत बुद्धि चाहिए, ठीक। तो ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई, इसे बड़ी समझ से चलना होता है। कहते हैं ना प्रभु तेरी गति मत तुम ही जानो, तेरी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहां कोई मुझे नहीं, इतना संभाल से चलो। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान उवाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने, ऐसे उनसे पूछना है। शिव जयंती के बाद
फिर कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, यह है समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया है ना, आया है ना। जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में होगा ना, होगा ना। तो देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर, सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की ही नहीं। दैवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं, सत्युग में ही होते हैं ना दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाए, माना हिंसक बन जाए ना। तो रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे भी कर्म विनाश होते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो गए। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है, तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफर और नंबरवार जाकर बैठते हैं ना। तुम भी नंबरवार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। और जिसको समझ में आ जाते हैं ना, उसको एक्यूरेट समझ आता है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो अच्छी तरह से बुद्धि लगा के कार्य करते हैं तो नाम बाला ही करते हैं, बदनाम नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, माना समझ की कमी की वजह से ऐसी चीजें होने लगती हैं और हम समझते हैं हम तो श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो श्रीमत कब कहाँ कैसे कार्य करने के लिए कहती है वो भी पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं बाबा कि अगर विचार सागर मंथन करोगे तो सारे ताले खुलते जाएंगे और आपको पता रहेगा कि कब कहाँ कैसे चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि सत्य की स्थापना हो रही है, इस कयामत के समय जबकि सत्य की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। इस कयामत के समय जबकि सत्य की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं।
आज का वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर कदमों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। स्थिति की स्पीड, अगर आपकी स्थिति बन नहीं रही है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है और वो तेज नहीं हो रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है, जो भी वो संकल्प करते हैं, उनके मन में जो भी विचार आते हैं, वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ओम शांति।